अच्छा देखिए, घर में माताओं को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? दो तरह की, एक तो होती पत्नी और एक होती धर्म पत्नी। तो पत्नी कौन है? बोले महाराज, जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाए वो पत्नी। पतन का रास्ता क्या क्या है बताओ? बोले जब मॉल ले जाए, मॉल्स बड़े बड़े, समझ गए, मॉल, सिनेमा घर, ये सब पतन के रास्ते हैं। क्यों? वहां पर जाओगे, सिनेमा घरों में पैसे भी खर्च होगे और चरित्र बिगाड़ कर भी आओगे, तो ये पतन का रास्ता हुआ कि नहीं? भाई कथा में ना तो पैसा लगता है ना कुछ लगता है, यहां पर तो बस बैठना पड़ता है, तो भी लोग कहते हैं अरे महाराज जी मन नहीं लगता। और बोले मूवी, बोले वहां पर 1000 रुपए खर्च करते हैं और मूवी शुरू नहीं होती उसके पहले ही बैठ जाते हैं। एड वगैरह, विज्ञापन वगैरह देखते रहते हैं, मन नहीं लग रहा तो भी, क्यों भैया, धन खर्च हुआ है। और जब तक पूरी ना हो जाए, पूरी देखकर ही आएंगे। क्यों? बोले भैया जितना अपने चरित्र को बिगाड़ सके उतना करके आएंगे। और कथाओं में, बोले कथाओं में कुछ नहीं लग रहा, बस यहां पर तो और चरित्रवान बन रहे हो, मनवान बन रहे हो, किंतु यहां पर ज्यादा मन नहीं लगेगा। तो पत्नी कौन? बोले जो पति को पतन पर ले जाए। और धर्म पत्नी कौन? बोले जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। जैसे कौन? भागवत जी में प्रसंग है सुशीला का। कन्हैया से, सुदामा जी से रोज कहती थी आज जाओ ना द्वारिका, आज जाओ ना द्वारिका, रोज प्रातः काल उठकर आज जाओ ना द्वारिका, आज जाओ ना द्वारिका। तो हम माताओं को भी क्या करना चाहिए? बोले प्रातः, अब हम तो क्या कहते हैं महाराज, कई जगह तो सुबह हुई नहीं कि माताएं पति देव से जाओ जरा दूध की थैली लेकर आओ, दूध की, बोले जाओ ब्रेड लेकर आओ। कभी नहीं कहेंगे कि प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर चले जाओ, है? ये ले आओ, वो ले आओ, खुद के लिए सब ले आओ। बोले अब जहां जाना है सो जाओ, हमारा काम तो हो गया। तो चंचुला कैसी थी? पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं थी। धर्म पत्नी कौन है? बोले पति धन कमा, देखिए धन कमाने में कभी कभी पाप करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, जरा सा छल भी करना पड़ता है भाइयों को, जरा झूठ हो गया, सब तरह से जब महाराज हथकंडे अपना, तब कहीं धन आता है। अब धन आने के बाद में धर्म पत्नी का काम है कि उस धन को समुचित जगह पर पहले दान करे, उसके बाद बचा हुआ धर्म घर में लगाए, भोग में लगाए। किंतु क्या करती माताएं, जैसे श्रीमान जी की सैलरी आई, पहले अपना निकाला, किसके लिए? वस्त्र कपड़ों के लिए। एक संत सुना रहे थे, बोले साड़ी के लिए, और बोले मॉल जाने के लिए, और तीसरा ब्यूटी पार्लर के लिए पहले निकाल लेती। भाई जरा पेंटिंग वेंटिंग जरूर, बोले जो बचा महीने में आखिरी में 100-200 रुपए तो बोले चलो गुरुजी को दे दें। धर्म पत्नी वो नहीं है। चंचुला क्या थी? बोले इनके पति तो चले गए, प्रेत बन गए, इन्होंने अपने पति के नाम से कर भी दिया, किंतु पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। वापस आई तो क्या देख रही चंचुला कि उनके नगर से कुछ लोग काशी जा रहे थे। काशी ये भी पहुंच गई। अच्छा, चंचुला गई थी काशी इसी कारण नहीं कि भगवान का दर्शन करेंगे, इसी कारण गई थी कि काशी बनारस में साड़ी बढ़िया मिलती है। बताइए मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ भैया मिलती है। तब तो आप देखो कितने प्रसन्न हो गए, बनारस की साड़ी की बात आई तो है। साड़ी, अच्छा देखिए, भगवान जानबूझकर तीर्थों में दुकानों की अधिकता कर देते हैं। क्यों? भगवान देखना चाहते हैं कि जरा देखें तो ये ज्यादा समय मंदिर में निकाल रहा है या दुकानों में। और हम लोग क्या करते हैं, गए बिहारी जी 2 मिनट के लिए और लस्सी वाले के आधा घंटे बैठे रहेंगे। लस्सी भी लो महाराज, चाट भी लो, पकौड़ी भी लो, पानी पूरी भी लो, तमाम आधा घंटे। और बिहारी जी पे तो बस जय हो बिहारी जी की, जय हो जय हो।
गंगा देखो, हर की पौड़ी देखो, हर गंगा जी में तो एक डुबकी लगाओगे, आरती भी पूरी नहीं अटेंड करोगे, और दुकानों में महाराज कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें। चंचला का यही स्वभाव था, चाह रही हूं बनारस काशी बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आऊंगी। अब शंकर जी के दर्शन का भाव था नहीं। और देखिए काशी अविमुक्त नगरी है। पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में क्या मांगा था? बोले प्रभु जो काशी में आकर प्राण छोड़ेगा उसको, शंकर जी से कहा था आपको उसको गुरु मंत्र प्रदान करना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा संभव नहीं है। क्यों? बोले कोई कहीं से आए कितना भी पाप करे आकर काशी जी में प्राण छोड़े और मैं उसको गुरु मंत्र दे दूं? बोले नहीं प्रभु देना तो पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर मैं भोजन पानी सब त्याग दूंगी। अब शंकर जी ने सोचा देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पार्वती जी ने कहा अच्छा चल तेरी बात ये भी पूरी कर देता हूं। तो पार्वती जी ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने इस व्यक्ति को गुरु मंत्र दिया है? तो लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति काशी में प्राण छोड़ता है तो भगवान शिव के द्वारा उसको गुरु मंत्र प्रदान किया जाता है। गुरु मंत्र प्रदान करने के बाद उसका दायां कान मुड़ा हुआ रहता है। आप कभी भी देख लीजिएगा। हम एक पंडा जी बता रहे थे, बोले महाराज जी यहां पर इतने लोगों के, अधिकतर कहते हैं ना पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शवदाह काशी जी में ही होते हैं, क्योंकि काशी अविमुक्त नगरी सतयुग में भी है, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी है, और आगे सारी सृष्टि का विलय हो जाएगा, किंतु काशी जी यथावत रहेंगी। भगवान अपने त्रिशूल पर लेकर जिसका भ्रमण करते हैं वो काशी। और अभी तो हमारे काशी बनारस में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कितना सुंदर कॉरिडोर बना दिया है बाबा विश्वनाथ जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आस्था चैनल के माध्यम से कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो लगातार धर्म में लगे। वरना आप सब देखिए लगभग सभी लोग गए होंगे, और ना नहीं गए होंगे तो जाइए। पहले कितनी छोटी छोटी गलियों से कांवड़ यात्रियों को कितनी समस्याएं होती थी, किंतु सबकी समस्याओं को देखते हुए अब तो महाराज सीधे सामने गंगा जी हैं और सामने भोले बाबा, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। काशी जी अविमुक्त नगरी। पार्वती जी ने 2 वरदान मांगे थे। पहला बोले काशी में जो प्राण छोड़ेगा, हे भोलेनाथ, हे औगड़दानी, भूत भावन त्रिपुरारी, आपको उसे गुरु मंत्र देना पड़ेगा। तो जो दाएं कान का जो दायां कान होता है ना, वो मुड़ा हुआ होता है जिस काशी में प्राण त्यागता है। पार्वती जी ने कहा हाँ अब जब मैं समझूंगी कि आपने गुरु मंत्र दिया, बोले गुरु मंत्र जब मैं दूंगा तो उसका दायां कान अपने आप मुड़ जाएगा। तो पार्वती जी कहा ठीक है, तब मैं समझ जाऊंगी कि आपने इसे गुरु मंत्र दिया। और दूसरा वरदान क्या मांगा था? बोले दूसरा वरदान मांगा था गृहस्थ धर्म में रहकर। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा चर्चा भगवान शिव और पार्वती के प्रेम की आती है तो झगड़े की भी आती है। भाई भागवत कथा में आता है ना, जब नारद जी कहकर गए थे शंकर जी से कि भोले बाबा आपको सब चीज बताते हैं कि नहीं बताते? बोले हाँ सब बताते हैं। बोले गुरु मंत्र बता दिया? बोले बता दिया। बोले आज तक ये बताया कि गले में मुंडों की माल किसकी है? तो पार्वती जी ने कहा वो तो नहीं बताया। और जब आप कथा पता आप सबको कि जब शंकर जी आए कैलाश पर्वत तो पार्वती जी नाराज। तो ऐसी 1-2 नहीं चलती रहती थी। तो पार्वती जी ने एक और वरदान मांगा। बोले प्रभु जब व्यक्ति गृहस्थ धर्म में रहे तो पति पत्नी का जरा बीच बीच में झगड़ा भी होता रहे। क्यों? बोले झगड़े के बाद जरा सा प्रेम बढ़ता है। पति देव जब ऑफिस से आए शाम को तो कितना भी झगड़ा हुआ हो अपने बेटे से पूछ ही लेती, मम्मी कहां गई तेरी? हाँ बोले गई है।
भाई झगड़ा हुआ था, बात भी नहीं कर रहा था, और अब तो बोले ये पार्वती जी ने वरदान मांगा है। इसी कारण भैया देखिए, जरा ज्यादा नहीं, ज्यादा टीवी भी फोड़ने वाले झगड़े नहीं, मोबाइल तोड़ने वाले नहीं, जरा वाले। वरना महाराज आप लोग यहाँ पर और आस्था पर भी सुन रहे हैं, सब सुख है। महाराज जी ने तो कह दिया एकदम लगे पड़े रहो। सुबह हो सु महाराज मोबाइल टीवी ले, बर्तन ले, पड़ोसी आ जाए, ऐसा वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा, जिसमें देखिए थोड़े थोड़े झगड़े में प्रेम बना रहेगा। और झगड़ा बिल्कुल ही नहीं करोगे तो फिर सीधे झगड़ा कोर्ट में पहुंच जाएगा, ये भी समस्या है। ये पार्वती जी ने 2 वरदान मांगे। पहला अविमुक्त नगरी काशी का, और दूसरा पति पत्नी के झगड़े। चंचुला गई, काशी जी में रहने लगी, किंतु एक दिन संयोग से किसी शिवालय में बैठकर चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुन ली। अच्छा देखिए, भगवान की कथा में बैठना ये अलग बात है, और कथा मन में बैठ जाए ये बड़ी बात है। भाई कथा सुन तो हम इतने सारे रहे हैं, किंतु मन में जिसके बैठ जाओ, और जिसका मन जहां होगा याद रखिएगा उसकी गति वैसी होगी। 2 मित्र लोग गए, एक दृष्टांत सुनाऊं आपको। 2 मित्र गए, एक मित्र का जन्मदिन था, तो दोनों मित्रों ने, एक ने कहा एक काम करें, आज हम महाकाल बाबा के दर्शन करने चलें उज्जैन। एक ने कहा अरे कहाँ उज्जैन, महाकाल बाबा छिपर, एक काम करें आज मुंबई के किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में चलें, बढ़िया रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूवी सूवी देखेंगे और बढ़िया जन्मदिन मनाएंगे। एक कह रहा है महाकालेश्वर चलो, एक कह रहा बंबई के होटल चलो। अब दोनों विचार विमर्श करते करते दोनों के अलग अलग भाव, तो दोनों ने विचार बदल लिया, दोनों में झगड़ा हो गया। महाकाल वाला उज्जैन चला गया और होटल वाला मुंबई चला गया। अब महाकाल के मंदिर पहुंचा सो लाइन लग रही है, भीड़ चल रही बहुत। अब एकदम लाइन लग रही है, सो अब लाइन में खड़ा खड़ा, और वो जो मुंबई वाला होटल में, वो बढ़िया होटल में मौज मस्ती कर रहा है, खाना पीना सब, जो भी तमाम तरह के सुख है वो सब कर रहा है। किंतु अंत में उस बंबई वाले मित्र ने सोचा कि बताओ मैं कहां नरक में पड़ा हुआ हूं, ये सब भोग में पड़कर मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। अरे मेरे से बढ़िया तो मेरा वो मित्र है जो अभी तक जिसने महाकाल बाबा पर जल चढ़ा दिया होगा। अब देखिए वो है तो बंबई में, किंतु चिंतन कर रहा है महाकालेश्वर का। और जो महाकालेश्वर वाला है वो क्या चिंतन कर रहा है, बताओ मेरे मित्र ने तो बंबई की होटल में क्या महाराज खाया पिया होगा, मूवी शूवी देखी होगी, बढ़िया है, सब मौज कर रहा होगा, और मैं बावरा यहां लाइन में लग के अपने आप को पागल कर रहा हूं। अब एक का चिंतन हो रहा है बंबई का, एक का चिंतन हो रहा उज्जैन का। अब 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, साथ में एक्सीडेंट हुआ और दोनों मरे। अब जब शरीर छूटा तो आप बताओ बंबई वाला कहां जा रहा था? बंबई वाला जा रहा था सीधा शिवलोक, और बोले उज्जैन वाला जा रहा था सीधे नरक में। ब्रह्मा जी ने कहा भैया फ्लाइट चेंज कैसे हो गई? शंकर जी ने कहा नहीं नहीं सही चेंज हुई है। क्यों? बोले ये बंबई में रहकर भी मेरा चिंतन कर रहा था तो सीधे शिवलोक आ रहा है, और ये महाकाल में रहकर बंबई का चिंतन कर रहा था तो सीधे नरक जा रहा है। कहने का अभिप्राय कि भैया कथा हमारे मन में कितना बैठ रही है, शरीर तो बैठा है, मन बैठा है कि नहीं, ये बड़ी बात है। इसी कारण कहते ना, मन जहां है शरीर जहां है वहां मन भी रहना चाहिए। वरना कई जगह क्या होता है, माताएं बैठती तो कथा में और महाराज मन पूरा घूम लेता है, हरिद्वार, दिल्ली, बंबई, बनारस, उज्जैन, पता नहीं कहां कहां। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो अभी की बात है,
तो एक मैया, अच्छा देखिए, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना जरा वृद्ध, तो उन्हें घर की तृष्णा ज्यादा होने लगती, लेना देना कुछ नहीं, बस। तो हम कथा सुना रहे थे माखन चोरी की, ठाकुर जी की भागवत कथा चल रही थी, और कथा चल रही थी माखन चोरी की। और हमने कहा भैया कि जो कथा में नहीं बैठे वहां के घर में चोरी हो जाए, ऐसी कोई कथा चल रही थी। अब मैया को कथा में बैठे बैठे अपने घर का ताला याद आ गया। अब वो सोचने लगी मैंने घर में ताला ठीक से लगाया है कि नहीं, चिंतन उसका चालू हो गया। अब महाराज 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे उससे रहा नहीं गया, कथा छोड़कर भागी। ताला लगा था, चाबी पास में थी, ताला खींच कर आई 3 बार, लगा है लगा है लगा है, फिर आई कथा में। आई बैठी, जजमान परिवार से थी। मैंने कहा भैया आज कथा में क्यों विक्षेप किया, बीच में उठ के चली गई। बोले अरे महाराज जी क्या बताएं, आप कथा सुना रहे थे चोरी की और मुझे याद आ गई घर की। मैंने कहा, मैया ने कहा, बोले मैंने सोचा महाराज जी चोरी की कह रहे हैं, ऐसा ना हो सही में मेरे घर में चोरी हो गई हो। मेरा मन चला गया घर में जाकर ताला देखा ठीक ठाक लगा था, वापस आ गई। तो भैया कहने का अभिप्राय कि बैठे हरिद्वार में गंगा जी के तट पे और मन तमाम जगह का भ्रमण कर लेता, नहीं कर लेता। रात्रि को सोते सोते तो महाराज कई लोग तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम घाम कर भी आ जाते हैं। इसी कारण जहां तन है वहीं मन। चंचुला ने शिव पुराण की कथा मन से सुन ली, चिंतन वगैरह ज्यादा पहले था नहीं, किंतु कोई प्रारब्ध रहा होगा कि मन से शिव पुराण की कथा सुनी। और जब शरीर छूटा तो मुख से ओम नमः शिवाय निकल गया, और ओम नमः शिवाय के जब से सीधे पहुंच गई शिवलोक, मां पार्वती की सहेली बन गई। इतनी महिमा है केवल शिव नाम की। शिव नाम जो उचारे, सब रोग दोष भव हारे। भाई शंकर जी का जो नाम उचार ले, जा उच्चारण मात्र कर ले। अच्छा देखिए शिव पुराण में लिखा है आप मंदिर जाओ, जा रहे हो, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शंकर जी कह रहे मेरी बेलपत्री उठा के मुझे ही भी चढ़ा देगा ना तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊं। बताओ इतने सरल, इतने दया, इतने कृपालु, इतने करुणाशील और कौन होंगे। शंकर जी के अलावा तो मुझे नहीं लगता और कौन होंगे। और कोई के नाम के आगे भोले नहीं लगता, केवल एक यही हैं जिनके नाम के आगे भोले शंकर।